आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार का हाल इस वक्त देखें तो एक अच्छी शुरुआत के बाद बाजार अब थोड़ा सा सुस्ताता हुआ नजर आ रहा है। 18,000 की दहलीज पर पहुंचकर बाजार थोड़े से दबाव में है। तो अब तक का पूरा एक्शन क्या रहा, बड़ी बातें क्या हैं, वो आपके सामने लेकर आते हैं। हालांकि एक दायरे में भले ही बाजार कारोबार कर रहा है, लेकिन अब वापस दिन के ऊपरी स्तरों तक पहुंचने की कोशिश में निफ्टी लगा है। फिलहाल 17,875 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो अब तक की बड़ी बातें क्या हैं? सबसे पहली बात तो ये कि 18,000 के करीब बाजार में दबाव देखने को मिला है। बाजार उन स्तरों के नीचे फिलहाल ट्रेड हो रहा है। इंटरेस्टिंग ये है कि एक्शन बना हुआ है निफ्टी बैंक में, जहां पर हम तेजी देख रहे हैं। मिड कैप्स में हमने मुनाफा वसूली जरूर देखी, लेकिन दिन के निचले स्तरों से मिड कैप्स भी थोड़े रिकवर होना शुरू हुए हैं। एक्शन कहां बना हुआ है? एक्शन हमने लगातार बनते हुए देखा है रियल्टी इंडेक्स में, ऑटो स्टॉक्स में। ऑटो स्टॉक्स लगातार चौथा सेशन है जब तेजी दिखा रहे हैं। रियल्टी में पिछले कई सत्रों से हम लगातार खरीदारी होते हुए देख रहे हैं। मुनाफा वसूली है आज डिफेंसिव्स में। आईटी फार्मा स्टॉक्स में थोड़ी मुनाफा वसूली आज के सत्र में हावी होते हुए दिख रही है, लेकिन कई ऐसी पॉकेट्स है जहां पर मोमेंटम स्ट्रांग है। महाराष्ट्र में मल्टीप्लेक्स खुलने की खबर से पीवीआर आइनॉक्स के स्टॉक्स में दमदार तेजी लगते हुए देखी है। पेपर स्टॉक्स में एक्शन बना हुआ है। तो ये कुछ पॉकेट्स है जहां पर तेजी आज के सत्र में बनी हुई है। तो पहले तो इंडेक्स पर एक कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपके सामने लेकर आएंगे। हमारे साथ प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा मौजूद हैं। गाबा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर आपका कमेंट रिमेनिंग सेशन के लिए। थोड़ी रिकवरी दिन के निचले स्तरों से बनी तो जरूर है, लेकिन एक रेंज में है, ये क्लियर दिख रहा है आज के सत्र के लिए। आपका व्यू क्या है? लॉन्ग है, सिंपल। गुड आफ्टरनून टू यू दीपाली। मुझे लगता है अपमूव मिलना चाहिए। जो आज का जो लो बना है 17,800 का, बढ़िया है। हाँ, एक 18,000 का प्रॉब्लम था, लेकिन वो कल था। आज भी थोड़ा वहीं पर जाके रुका। ये रुकना नहीं है, मैं कहूँगा प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है 18,000 के आसपास, क्योंकि पुट्स एंड कॉल्स प्ले करते हैं। थर्सडे को एक्सपायरी है, तो डिप्स मिलती है तो खरीदना चाहिए। 17,800 जो है आज का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मुझे लगता है अपमूव मिलना चाहिए। डिप्स के लिए खरीदिए, शॉर्ट मत कीजिए, इतना कह सकता हूँ। बैंक निफ्टी की बात, बैंक निफ्टी में भी लगता है कि अपमूव स्टिल इंटैक्ट है। और यहां पर भी कह सकते हैं कि यहां का जो टारगेट था वो करीब था 38,000 का, वो पार कर लग गया। 38,250 का निकल गया। अब 40,000 का आंकड़ा है, ये नजर पे रखना चाहिए और डिप्स बाय करना चाहिए। सिंपल हो, थोड़ा वक्त लग सकता है 40,000 के लिए, लेकिन डिप्स बायबल है अभी दोनों, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो 40,000 के स्तर एक्सपेक्टेड है निफ्टी बैंक में, और निफ्टी भी जो डिप दे रहा है वो एक खरीदारी का मौका उसने दिया था दिन के दौरान, और यहां से मोमेंटम तेजी का ही, और तेजी हो भी क्यों ना गाबा साहब, जो सपोर्ट रिलायंस जैसे दिग्गज की ओर से आ रहा हो, जिसकी मार्केट कैप 17 लाख करोड़ के पार पहुंची और स्टॉक शानदार मोमेंटम है। क्विक कमेंट आपका रिलायंस पर, और साथ ही आपके मिड कैप पिक्स क्या है? बिल्कुल, मुझे रिलायंस बहुत ही बढ़िया लगता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जो आज का बार है, बढ़िया बार है, इसमें भी और तेजी मिल सकती है। 2,500 का जो आंकड़ा था, अच्छी तरह काफी हद तक कंफर्टेबली पार कर लिया। अब हायर जोन देखने को मिल गया। स्टॉप लगाइए 2,500 के नीचे 2490 और राइट द ट्रेंड, इतना कह सकते हैं। काफी हद तक मैं कहूंगा एक कंसोलिडेशन भी ब्रेकआउट मिला है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर कर रहा है ट्रेड। 17 लाख करोड़ के पार मार्केट कैप पहुंची है और 2521 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। गाबा साहब, आपकी चॉइसेस क्या है? रिलायंस पर तो आपका व्यू खरीदारी का है ही, लेकिन कुछ ट्रेड जो आपने पिक किए हो? मिड कैप से मुझे अच्छा लगता है अडानी टोटल गैस, बढ़िया है। इसका जो टारगेट है मुझे 1480-1500 नजर आता है आते दिनों में, वक्त लगेगा उसे। स्टॉप होगा 1390 का, अडानी टोटल गैस। और दूसरा स्टॉक जो बढ़िया लगता है, इसमें आज बहुत ही बढ़िया मोमेंटम है, वो है अमर राजा बैटरीज। इसमें जो टारगेट है अपसाइड करीब 770-775 हो सकते हैं। स्टॉप लगाइए 745 का। अच्छा मूव मिला है, बढ़िया मोमेंटम है अमर राजा बैटरीज में। तो दो स्टॉक्स यहां पर खरीदारी के लिए हैं, अदानी टोटल गैस और अमराजा बैटरीज। चलिए अब मिड कैप के वो स्टॉक्स आपके सामने लेकर आते हैं जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन बना हुआ है आज के सत्र में, और सिलेक्टिव पॉकेट्स है जो शानदार मोमेंटम मिड कैप से भी दिखा रही हैं। मिड कैप गेनर्स लूजर्स आपकी स्क्रीन पर लाते हैं, और शुरुआत कर लेते हैं रियल्टी स्टॉक्स के साथ, जहां पर हमने कॉन्स्टेंट मूव देखा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे स्टॉक्स ने नए लाइफ टाइम हाइस छुए हैं। आज के सेशन में आप देखेंगे तो फिनिक्स मिल्स, डीएलएफ, प्रेस्टीज एस्टेट, यहाँ पर हम 2 से 7% की मजबूती आज के सत्र में देख रहे हैं। और अगर आप पिछले एक महीने के रिटर्न देखेंगे तो 35% से ज्यादा के मूव इन स्टॉक्स की ओर आते हुए देखें। एनबीएफसी आप देखिए, इक्विटास, इनेबल हाउसिंग फाइनेंस, कैनफिन होम्स 1.5% से लेकर 4.5% की मजबूती यहां भी देखने को मिल रही है। पेपर शेयर्स जो कि खबरों में भी हैं और उसी का इंपैक्ट दिखा भी है। शीर्षक सही पेपर 4% ऊपर है। रुचिरा पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर में भी हम 4 से 5% की तेजी आज के सत्र में देख रहे हैं। तो पेपर स्टॉक्स में भी वॉल्यूम बेस्ड बाइंग आज के सत्र में इमर्ज हुई है। प्रॉफिट बुकिंग है आईटी में और सेलेक्टिव फार्मा में। आईटी में कंपैरेटिवली ज्यादा है फार्मा के, और लूजिंग स्टॉक्स देखेंगे तो एल&टी इन्फोटेक, परसिस्टेंट सिस्टम, मास्टेक,
जेंसर टेक, एम्फोसिस, ये वो शेयर्स है जहां पर हम 1.5% से लेकर 3.5-4% की वीकनेस आज के सत्र में देख रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स मिड कैप के, इंडियन होटल लगातार मोमेंटम रहा है पिछले 3 सेशंस में प्रिसाइसली, स्टॉक में आज भी 9% ऊपर है। आइनॉक्स 9% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। ऑटो स्टॉक्स में लगातार मोमेंटम रहा है और टीवीएस मोटर्स तो खबरों में भी रहा है, अपनी नई बाइक इन्होंने इनफैक्ट पिछले हफ्ते लॉन्च किया तो उसका भी एक्शन दिखा है। एनबीसीसी 3% ऊपर है। गिनने वाले स्टॉक्स देखेंगे तो अपोलो हॉस्पिटल, डीवीज लैब, यूनाइटेड ब्रिवरीज और जेएसडब्ल्यू एनर्जी वो स्टॉक्स है जहां पर हम आज के सेशन में सॉफ्टनेस देख रहे हैं। इनफैक्ट हमने इसी कड़ी में पेपर स्टॉक्स का जिक्र किया। पेपर शेयर्स में तेजी क्यों बनी है उस पर यतिन से बातचीत करते हैं, फिर गाबा साहब की पिक भी पूछेंगे इस स्पेस से। यतिन, एक स्ट्रांग मोमेंटम देखने को मिल रहा है, खबरें हैं कि चीन में जो पेपर के प्राइसेस हैं वहां बढ़ोतरी हुई है। एग्जैक्टली क्या डिटेल्स हैं और इंडियन कंपनीज के पर्सपेक्टिव से